सुबह से अभी तक पूरा शांतिपूर्ण तरीके से चला। विद्यार्थियों में बहुत उत्साह देखा गया, हमारी उम्मीद से कहीं ज़्यादा। युवा मतदाताओं ने विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में मतदान कर चुन ली अपनी सरकार। एमडीएस यूनिवर्सिटी, राजकीय महाविद्यालय सहित सभी महाविद्यालयों में शांतिपूर्ण मतदान प्रक्रिया संपन्न। प्रदेश भर में शुक्रवार को छात्र संघ चुनाव 2022 के लिए मतदान प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। अजमेर जिले में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय सहित सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय, दयानंद महाविद्यालय, विधि महाविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय, राजकीय कन्या महाविद्यालय में छात्र छात्राओं ने अपने कॉलेज की सरकार चुनने के लिए मतदान किया। मतदान को लेकर जिला और पुलिस प्रशासन सहित महाविद्यालय प्रशासन ने पुख्ता व्यवस्थाएं की थी। वहीं जिला पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर महाविद्यालयों का दौरा कर व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते रहे। उन्होंने संतोष जताया कि सभी महाविद्यालयों में छात्र छात्राओं ने सहयोग प्रदान करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया है। मतदान के बाद सभी मतपेटियों को सुरक्षित राजकीय कोषागार में जमा कराया गया है। शनिवार को मतपेटियों को वापस लाकर मतगणना की जाएगी। इसके बाद महाविद्यालयों की सरकार की घोषणा होगी। आज देखिए छात्र संघ चुनाव है, उसके हिसाब से ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे इसलिए फोर्स भी उपलब्ध है। साथ ही साथ हमारी तरफ से जो ऑफिसर ऑन ड्यूटी हमारी तरफ से प्रशासन की तरफ से भी लगाए गए हैं। अभी तक जो स्थिति आ रही है सब कुछ पीसफुल है, कहीं पर भी कोई इशू नहीं है। आज जीसी के अंदर हमने राउंड लगा के यही देखा है कि क्या स्थिति चल रही है। एवरीथिंग इज गोइंग ऑन पीसफुल। आज छात्र संघ चुनाव को लेकर के मैंने और कलेक्टर साहब ने जीसीए का विजिट किया है और जो हमारे बाहर ट्रैफिक की व्यवस्था है और अंदर जो व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था है, वो चाक चौबंद है। और मेरी सभी छात्रों से अपील है कि वो शांतिपूर्वक तरीके से अपने मतदान का उपयोग करें और मतदान के तुरंत बाद अपने अपने निवास स्थान की तरफ प्रस्थान करें। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में मतदान करने वाले छात्र छात्राओं को ब्यावर रोड वाले गेट से प्रवेश दिया गया और यहीं से निकासी दी गई, जहां सभी के वोटर आईडी कार्ड और परिचय पत्र जांचने के बाद उन्हें महाविद्यालय में प्रवेश प्रदान किया गया। इसके लिए कॉलेज चुनाव प्रबंधन समिति के साथ ही पुलिस का जाब्ता भी मौके पर तैनात रहा। दोपहर 1 बजे तक चली मतदान प्रक्रिया के बाद महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर सुधीर कुमार उपाध्याय ने बताया कि महाविद्यालय में मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करा ली गई है। छात्र छात्राओं ने भी मतदान में पूरा सहयोग दिया और अपनी बारी के अनुसार मतदान किया। कहीं से भी कोई उपद्रव या लड़ाई झगड़े की सूचना नहीं है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने भी मुस्तैदी के साथ अपनी भूमिका निभाई। तय समय तक कुल 33.46% मतदान हुआ, जिसमें 7,133 मतदाताओं में से 2,345 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। आज महाविद्यालय में सुबह 8 बजे से मतदान प्रारंभ हुआ और सुबह से अभी तक पूरा शांतिपूर्ण तरीके से चला। विद्यार्थियों में बहुत उत्साह देखा गया, हमारी उम्मीद से कहीं ज़्यादा। और इसलिए आपने भी देखा होगा कि कई जगह लाइनें भी लगी बूथों के बाहर, लेकिन अब वो लगभग समाप्त होने की स्थिति में है और अभी तक जो आंकड़ा आया है लगभग 35% वोटिंग हो चुकी है। और मुझे लग रहा है कि शायद पिछले वर्षों की तुलना में उससे अधिक वोटिंग इस साल होगी। कल का क्या रहेगा? कल जो है सुबह 10 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। अभी मतदान समाप्त होने के बाद पूरी तरह मतपेटियां एक जगह इकट्ठी होंगी और वहां से फिर कोषागार में, जिला कोषागार में रखने के लिए भेजी जाएंगी। वहां से फिर सुबह वापस करीब 9:30 बजे तक यहाँ पर पेटियां आ जाएंगी और 10 बजे से महाविद्यालय का ऑडिटोरियम में काउंटिंग शुरू होगी। इसी तरह एमडीएस यूनिवर्सिटी और दयानंद महाविद्यालय में भी पूरी जांच पड़ताल के बाद ही छात्र मतदाताओं को वोट कास्ट करने के लिए मतदान केंद्रों में प्रवेश प्रदान किया गया। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने बताया कि महाविद्यालय चुनाव प्रबंधन समिति द्वारा समस्त तैयारियां पूर्ण कर ली गई थी। छात्र भी मतदान में पूरा सहयोग प्रदान कर रहे थे। 2 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जिन पर लगभग 206 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। दोपहर 1 बजे तक संपन्न हुए मतदान के बाद दयानंद महाविद्यालय में कुल 87.86% मतदान हुआ है। 206 वोटर्स में से 181 वोटर्स ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। हाँ, जैसे कि आपको विदित है कि राज्य सरकार के निर्देश अनुसार और लिंग 2 कमेटी की जो सिफारिशें हैं उसके अनुरूप पूरे राजस्थान में आज छात्र संघ के चुनाव किए जा रहे हैं और दयानंद कॉलेज अजमेर में भी उसी प्रक्रिया के तहत और उसी कड़ी में आज सुबह से पोलिंग शुरू है। वैसे तो पिछले 15-20 दिन से हमारी तैयारियां चल रही थी, कई तरह की कमेटीज़ बनाई गई थी, कई तरह के इंतज़ाम किए गए थे और आज सुबह 8 बजे से हमारी पोलिंग शुरू है कॉलेज में। और कॉलेज में 2 बूथ बनाए हैं बच्चों की सुविधा के लिए और बच्चे बड़े आराम से सुबह से आ रहे हैं, मत का प्रयोग कर रहे हैं और
मेरा तो ये विचार है कि जो मतदान होता है वो डेमोक्रेसी का एक फेस्टिवल होता है, तो सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। और हमने बच्चों की जो भी लिस्ट थी, वोटिंग लिस्ट, हमने वो चस्पा भी कर दी थी और बच्चों को आई कार्ड भी इशू कर दिए सबको, और बच्चे अपने आराम से आकर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। और 2 मतदान केंद्र बनाए हैं हमने कॉलेज में ताकि भीड़ भाड़ ना रहे। जो प्रचार करने वाले उनके लिए किस तरह की व्यवस्था होगी? जो लिंग 2 कमेटी की सिफारिशों के अनुसार प्रचार का जो था वो तो ख़त्म हो गया था 2 दिन पहले, और हमने बच्चों को यही कहा था कि पूरे शहर की दीवारों को वो डिस्टर्ब ना करें। पोस्टर बैनर अगर वो लगाते हैं तो फिर वो अच्छा नहीं लगता, पूरा सिटी में उसका बैड इम्पैक्ट जाता है। और बच्चों ने काफ़ी हद तक इस बार अपने ऊपर नियंत्रण रखा हुआ है, और वो ज़्यादा प्रचार, वो जो भी लिखित रूप में अलाउड है वही प्रचार कर रहे हैं, कोई दूसरा ऐसा काम नहीं कर रहे। छात्र संघ चुनाव में विभिन्न पदों के प्रत्याशी भी ऐन वक्त तक मतदाताओं को रिझाने के लिए उनके हाथ पैर जोड़ते दिखाई दिए। एमडीएस यूनिवर्सिटी, राजकीय महाविद्यालय, दयानंद महाविद्यालय सहित सभी महाविद्यालयों में छात्र नेता मतदाता छात्रों की मान मनोहार में जुटे दिखाई दिए और सभी ने अपनी अपनी जीत के दावे भी किए। इसका असर ये आता है कि जो महिपाल गोदारा जिन्होंने 4 साल तक संघर्ष करा हमारे लिए, और हम उनके ऋणी रहेंगे, हमेशा आभारी रहेंगे। और कोविड टाइम में भी उन्होंने हमारा साथ दिया, तो उसके लिए हम उनके आभारी हैं हमेशा के लिए। और आज जिस तरीके से महिपाल गोदारा का जोश और हमें जोश दिख रहा है, उस तरह से हमें पता है कि महिपाल गोदारा जीतने वाला है। और पूरे एबीवीपी पैनल हमारे साथ है, और पूरा आज एबीवीपी पैनल जीत के बताएगा हमें कि क्या होता है एबीवीपी पैनल और एबीवीपी की क्या यहाँ पे है, और आज कैसे झंडा लहराएंगे यहाँ पे एमडीएस यूनिवर्सिटी में। वहीं शुक्रवार दोपहर 1 बजे तक चली चुनाव प्रक्रिया में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में कुल 1149 मतदाताओं में से 791 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बूथ नंबर ए पर 393 और बूथ नंबर बी पर 398 मतदाताओं ने अपने वोट डाले। एनएसयूआई से छात्र संघ अध्यक्ष प्रत्याशी बस्तीराम रायका ने मतदान प्रतिशत पर संतोष जाहिर करते हुए सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त किया और अपनी जीत का दावा किया। मतदान एकदम शांतिपूर्वक मतदान हुआ, सभी भाइयों और बहनों को धन्यवाद। और मतदान भी काफ़ी संख्या में हुआ है, 791 के समथिंग मतदान हुआ है सभी भाइयों। क्या लगता है आपको, क्योंकि 2 साल बाद चुनाव हो रहे हैं? जो 2 साल बाद चुनाव हुआ है, पिछले साल एबीवीपी थी, अब की बार एनएसयूआई फतेह है। हाँ, कारण तो देख रहे थे, जो भी छात्र छात्र पूरे जोर शोर से एनएसयूआई की तरफ आ रहे थे। बहुत अच्छा हुआ चुनाव। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से छात्र संघ अध्यक्ष प्रत्याशी महिपाल सिंह गोदारा भी कोविड काल में छात्रों की गई मदद पर उनके सहयोग के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी जीत के प्रति आश्वस्त दिखाई दिए। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार मतदान है ना, शांतिपूर्ण हुआ है। पहली बार एमडीएस में शांतिपूर्ण मतदान हुए और सभी छात्र छात्राओं ने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया है। बहुत दूर होने के पहले लाइब्रेरी भवन में मतदान केंद्र होता था, आजकल इस बार वाल्मीकि भवन था। बहुत दूरी होने के बाद भी स्टूडेंट 1-1 किलोमीटर पैदल चल के मतदान में रुचि दिखाई और बहुत शानदार मतदान किया और शांतिपूर्ण हुआ। अच्छा, मतदान प्रतिशत जो रहा वो काफ़ी अच्छा रहा। हाँ, तो क्या लगता है आपको? क्योंकि इस बार है ना, 2 साल बाद कोविड में 2 साल बाद इलेक्शन हो रहे हैं, इसको लेकर युवाओं में जोश था। और युवाओं को जो कोविड में जो युवाओं मतलब स्टूडेंटों के बीच में जो छात्र था, जो भी छात्र नेता था, छात्र सेवक था, उन्हीं को लेकर स्टूडेंटों ने मतगणना में उनको वोट सपोर्ट किया था। और मुझे विश्वास है, मैं 2 साल से यहाँ कोविड में यहाँ था और मुझे इसका पूरा फायदा मिला। छात्र संघ चुनाव संपन्न हो जाने के पश्चात महाविद्यालयों के बाहर छात्रों का प्रदर्शन और उत्पात पर पुलिस ने सख्ती बरतते हुए उन्हें वहां से खदेड़ा। इस बीच राजकीय महाविद्यालय से छात्र संघ अध्यक्ष प्रत्याशी नवीन कोमल के समर्थन में उनके पिता पूर्व पार्षद कैलाश कोमल और साथी पार्षद जीसीए के बाहर पहुंच गए और एनएसयूआई के पक्ष में नारेबाजी करते दिखे। पार्षदों के साथ बड़ी संख्या में मौजूद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने चौकीदार चोर है के नारे भी लगाए, तो वहीं एबीवीपी के कार्यकर्ता मोदी मोदी के नारे लगाकर कांग्रेसियों को प्रत्युत्तर देते दिखाई दिए। छात्र संघ चुनाव के दौरान राजकीय महाविद्यालय के बाहर लिंग 2 कमेटी की सिफारिशों का सरेआम उल्लंघन होते हुए भी दिखाई दिया। छात्रों ने बड़ी संख्या में पैम्पलेट उछालकर सड़कों को रंगीन कर दिया, तो वहीं राजनीतिक दलों के पक्ष और विपक्ष में जमकर नारेबाजी भी चलती रही। जिला पुलिस की ओर से जहां पुलिस जाब्ता तैनात रहा, तो वहीं घुड़सवार पुलिस भी उपद्रवियों को खदेड़ते हुए दिखाई दी। गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर में चुनाव हुए हैं आज, ठीक है।
और उसके बाद में 448 कैंडिडेट थे अपने वोटर्स थे और उपाध्यक्ष महासचिव और संयुक्त सचिव के लिए वोट डाले हैं। ठीक है, और अध्यक्ष पहले हो चुका है, पहले जीत चुका होगा। हाँ, कल वोटर वो होगी काउंटिंग, कल काउंटिंग है सुबह। क्या टाइमिंग रहेगा? मॉर्निंग में 10 बजे से।